बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आउट पास कैसे बनाया जाए और फ्री कैसे बनाया जाए उसका पूरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। एक दोस्त हैं, उनका ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पता चल जाएँ कि कैसे कैसे होता है। उनके मैसेजेस भी मैं आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन वो मैसेजेस बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत डिस्कशन हुई है उसमें, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे शेयर करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं एक वीडियो की सूरत में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर भी आप भी सऊदी अरेबिया में हैं, आउट पास बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे आउट पास जो विज़िट वीज़ा वाले हैं उनके लिए, जिनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, आपने आउट पास कैसे बनाना है। इकामा वालों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इकामा में ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, वो आगे चल के हम बात करते हैं। तो जो विजिट वीज़ा वाला बंदा है, जिसका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, सऊदी अरबिया में इलीगल हो चुका है, विजिट वीज़ा उसका एक्सटेंड भी नहीं हो पा रहा है, वो अपने मुल्क जाना चाहता है, उसे कोई परवाह नहीं है कि मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊं या फिर मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि उसकी जॉब तो है नहीं। तो करना आपको क्या है, सबसे पहले आपको एम्बेसी में जाना है। अब एम्बेसी में जाना है तो आपने एम्बेसी या जद्दा या फिर आपने रियाद में जाना है। दो ही अहम जो हमारे कौंसलेट हैं, वहाँ पे ही आपने जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे, जब आपको बाहर गेट से एंट्री मिलेगी, आपको फर्स्ट सबसे पहले टोकन मिलेगा। टोकन लेके आप जाएंगे तो वहाँ आप अंदर सारे पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि एम्बेसी ही पाकिस्तान की है। किसी से अब आप पूछ सकते हैं कि भाई मैंने अपना आउट पास बनाना है और मैं कौन से काउंटर पे जाऊँ। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करवाया जाएगा कि आपके जो वीज़ा है उस पर इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, आपका कफ़ील कौन है, किधर का है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका नाम वगैरह सारी डिटेल वहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद वो फॉर्म, उसके ऊपर आपके कुछ सिग्नेचर और कुछ आपके वहाँ पे फिंगर लगेंगे। फिंगर लगने के बाद फिर आपको एक और फॉर्म दे दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो अंदर स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली चलता रहता है, आपको वहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ से डरते भी हैं कि एम्बेसी जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, क्या मामलात होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ होता इसी सूरत में है कि जब आप वहाँ पर जाएँ, अगर नहीं जाएंगे तो घर बैठे तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन वो होती है, उसके बाद आपको अगर पता है कि आपका कफ़ील कहाँ का है। जिस तरह मैं पर्सनल विजिट वीज़ा ज़्यादा शख्सियत की बात करूँ तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा कफ़ील कौन है। एजेंट से वीज़ा लिया हुआ था, पता नहीं है कफ़ील किधर है। तो एम्बेसी वाले आप उसको उसका रिकॉर्ड आपको निकाल के देते हैं कि ये जो आपका कफ़ील है ये फ़लाँ सिटी का है। मसलन आपने जमा करवाई है अपनी जो रिक्वेस्ट है जद्दा एम्बेसी में, तो आपको निकाल के देंगे कि भाई आपका कफ़ील है मदीना का। आपको वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद आपको एक फ़ाइल दे दी जाएगी, ये फ़ाइल ले जाएं और आप चले जाएं मदीना तरहील सेंटर। मदीना तरहील सेंटर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने हैं। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो वो आपको टाइम देंगे 1 दिन का या 2 दिन का। 1 या 2 दिन के अंदर आपको दोबारा विजिट करना होगा। जब दोबारा वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप टिकट लेके आएँ, आप सफ़र कब करना चाहते हैं। टिकट आपने 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन के अंदर अंदर ही करवानी है, क्योंकि जब वो आपका एग्ज़िट लगाते हैं तो एग्ज़िट लगाने के लिए उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरबिया को छोड़ना है। बगैर टिकट के वो आपका एग्ज़िट जारी नहीं करते। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी टिकट जो है वो साथ लेके चले जाएँ पहले ही बुक करके, लेकिन उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि अल्लाह ना करे कि आपका एग्ज़िट किसी वजह से जारी नहीं होता, कोई भी इशू आ जाता है। तो आप क्या करें कि किसी भी एजेंट जो काम करते हैं टिकटिंग का, उनके पास चले जाएं, उनको बोलें कि भाई मुझे टिकट इशू कर दें और बाद में आप रिफ़ंड कर लेना, टिकट को कैंसिल कर देना। तो हो सकता है वो आपको फ्री में कर दे अगर आपकी जान पहचान है, लेकिन उसमें थोड़े से टैक्सेस जो होते हैं ज़ाहिर है वो आपको पे करना पड़ते हैं। तो वो टिकट जाके आप उनको शो एक दफ़ा करवानी होती है, वो कंफर्म करते हैं कि हाँ जी बंदे की टिकट है। जब वो आपका इशू कर दें आउट पास आपकी टिकट देख के, तो उसके बाद आप दोबारा अपनी टिकट करवा लें। उतने दिनों के अंदर अंदर आप सऊदी अरबिया को छोड़ के चले जाएं। और इसमें सबसे जो अहम और बड़ा मसला है, जो लोगों को डर होता है कि हमारे ऊपर फ़ाइन आता है, क्योंकि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फौरी तौर पे 500 या 700 रियाल आपको फ़ाइन हो जाता है। उसके बाद फिर डेली का 100 रियाल आपको फ़ाइन पड़ता रहता है। अब जिस बंदे ने वीज़ा एक्सपायरी के बाद 6-8 महीने 10 महीने गुजार लिए, तो उस बंदे का तो बेचारे का कोई 25-30 हज़ार रियाल पे चला जाए काम, तो वो कैसे अदा करेगा। तो इसमें आपको फ़ाइन पे नहीं करना होता। जब आपका आउट पास जारी हो जाए, आपने वहाँ से जब वो आपकी स्टैंप लगा रहे होते हैं और आपका
फाइनल एग्जिट जारी कर रहे होते हैं तो आपने उनसे ये बात कंफर्म कर लेनी है, चेक कर लेना है कि भाई मेरे ऊपर कितने साल का बैन है, मैं कितने साल सऊदी अरेबिया में दोबारा एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह जब आपकी इमिग्रेशन होगी, आपके एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे फिर कंफर्म करें कि भाई मेरे ऊपर कितने साल का बैन लगा है, कितने अरसे बाद मैं दोबारा सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगा सकता हूँ। ये तो डिटेल मैंने आपको बताई है विजिट वीज़ा वालों की। लेकिन दूसरी तरफ जो वीज़े हैं, वर्क वीज़ा है, जिन लोगों के इकामे बने होते हैं, उनके कफ़ील जो है, या वर्क वीज़ा है या इकामा बना है या नहीं बना, उनके कफ़ीलों से क्योंकि वेरिफिकेशन करवाई जाती है, उनके कफ़ीलों को चेक करवाया जाता है, मकतब अमल के पास केस चला जाता है, तो उसके बाद जाके कहीं आपका खरूज नहाई जारी होता है। अगर कफ़ील की कंपनी बंद हो गई, मुसलसल ख़त्म हो गया है, कफ़ील कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कफ़ील से कोई लिंक नहीं है, कोई भी ऐसा मामला है, तो ऐसी सूरत में जाके आपका खरूज नहाई जारी होता है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो विजिट वाले हैं इनके लिए तो कोई मसला नहीं है, इजीली आप अपना इस तरीके से अपना आउट पास ले सकते हैं। लेकिन इकामा होल्डर जो है, अगर आपका बॉर्डर नंबर पे फॉर एग्जांपल खरूज लगा हुआ है, या बॉर्डर नंबर पे ही आपका हुरूब लगा हुआ है, या फिर आपके इकामा नंबर पे हुरूब लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में, या फिर आप बहुत अरसा से सऊदी अरेबिया में हैं, 2 4 साल 5 साल हो गए, आपका इकामा बना ही नहीं है, या बना था एक्सपायर हो गया, दोबारा नहीं बना है, तो इस तरह का कोई भी अगर आपका इशू है, तो बजाय इसके कि आप परेशान रहें, बजाय इसके कि आप सोच विचार करें, आप वापस जाना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि आप एम्बेसी में जाके अपनी रिक्वेस्ट जमा करवाएं और फिर उसको पूरे प्रोसीजर को आप फॉलो करें। अब जो इकामे वाला प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लग जाता है, लेकिन जो विजिट वाला है उसके पीछे आपको खुद भागना पड़ता है और भाग दौड़ करके आप करवा लेते हैं। लेकिन जो इकामा वाला काम है वो आपके बस में नहीं होता। आपको एक दफ़े पेपर दे दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आप वेट करें, आप वेट करें, फिर आप वेट करते रहते हैं। टाइम आपको हो सकता है महीने का दे दिया जाए, हो सकता है आपको 15 दिन का दे दिया जाए, हो सकता है आप इसी इंतज़ार में बैठे आपको 6 महीने लग जाएँ। क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि ये मामलात कफ़ीलों तक जाते हैं, क्योंकि कफ़ील कंपनी जिसके आप बंदे हैं उससे कंफर्म किया जाता है, चेक किया जाता है कि मामला आखिर है क्या, ये बंदे का इकामा क्यों नहीं बना है, या अगर बना है एक्सपायर है तो ये क्यों तजदीद नहीं हो रहा है। इस तरह के जितने भी मसले हैं वो पहले क्लियर होते हैं, उसके बाद जाके आपका खरूज नही जारी होता है। डायरेक्ट खरूज नही ऐसे जारी नहीं होता, तो वेट आपको ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन इस तरह आपका फ्री में खरूज नही लग जाता है। आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ते, किसी किस्म का कोई आपको फ़ाइन पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए अगर आपने फ्री अपना खरूज नही लगवाना है तो इन्हीं तरीकों को आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका खरूज नही लग जाएगा। जो इकामा होल्डर है जिनका हुरूब लगा हुआ है, या जो इकामा एक्सपायर है, या इकामा इशू ही नहीं हुआ, अगर इस किस्म का आपको कोई भी मसला है तो आप जहाँ पे काम पे लगे हुए हैं आप अपना काम करते रहें, साथ में एम्बेसी में जाके अपनी रिक्वेस्ट आप जमा करवा दें। रिक्वेस्ट आपकी पड़ी रहेगी, उसको एम्बेसी फॉलो करती रहेगी, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो खरूज नहाई आपका लग ही जाएगा। हुरूब वालों का बनिस्बत इकामा एक्सपायरी वालों के जल्दी लग जाता है, लेकिन आखिर में दोबारा से दोहरा देता हूँ क्योंकि ये मसला लोगों को बहुत ज़्यादा पेश आता है। खरूज लगने के बाद जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, एम्बेसी में जाएंगे, आप मकतब अमल में जाएंगे, आप डिपोर्टेशन सेंटर यानी तलहेर सेंटर जाएंगे, आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जाएंगे, जहाँ भी जाएं आप 3-3 4-4 बार पूछें कि भाई मुझ पे कितना बैन लगा है, मैं कितने अरसे बाद वापस आ सकता हूँ, ताकि बाद वाले जो मामलात हैं कम अज़ कम वो टेंशन आपके लिए ना बने। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।